Hello everyone, I am your teacher for this particular topic. Let me explain this particular topic to you. तो यहाँ पे जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है बेसिकली आपके सोल्यूशन चैप्टर का, जो कि आपका एनसीईआरटी क्लास 12 यूनिट 2 का है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होते क्या हैं, और जो है फिर हम उसको जो है मोलर मास में कैसे डिटर्मिनेशन करते हैं। और यहाँ पे जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन होने वाला है इस पर्टिकुलर वीडियो में, वो है आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। यहाँ लिखते हैं colligative property is the type of property which depends upon the relative ratios of the particles of the given substance। तो गिवन जो भी आपका सब्सटेंस है उसमें जो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल के रेशियोज पे जो है आपका डिटरमाइन होने वाला या फिर डिपेंडेंट जो भी प्रॉपर्टी है उसको हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ सिंपली आप बोल सकते हैं कि द रेशियो ऑफ सॉल्वेंट और सॉलिड, राइट, सिंपल लेमन टर्म्स में। तो जब हम बात करेंगे एलिवेशन की, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट, तो हम यहाँ पे बीपी लिख रहे हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को अगर लेट्स से अपन जो है डेल्टा टी बी से रिप्रेजेंट अगर करें, तो डेल्टा टी बी क्या होगा, आपका टी बी माइनस होगा टी बी नॉट। यहाँ पे आपका टी बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर, और टी बी नॉट क्या है आपका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो बेसिकली यहाँ पे हम ये जज करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने कोई एक सोल्यूशन दिया है और आपने जो सॉल्वेंट लिया, तो इन दोनों में जो आपको बॉइलिंग पॉइंट का रेज आया है, राइट, तो वो कितना रेज आया है उसको हम कह रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये रीज़न समझ लीजिए कि यहाँ पे एलिवेशन आया क्यों है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट occurs due to increase of adhesive forces of adhesive forces between the molecules। आपके मॉलिक्यूल के बीच में जो है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है ज़्यादा एडिसिव फोर्स हो जाएगा सॉलिड और सॉल्वेंट का, इसीलिए जो आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो आपका जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए आपका जो भी सॉल्वेंट है, राइट। तो इसलिए जो है आपका हमेशा एक एलिवेशन आएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हम ये एलिवेशन को निकालते कैसे हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं कि डेल्टा टी वी जो है बेसिकली हमने एक्सपेरिमेंट से देख के पाया है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, राइट। सो हम यहाँ पे जो है इसको जो है इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए हम कहते हैं टी बी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाइड बाई एम लिख देते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल एम जो है आपका मोलालिटी वो है, और यहाँ जो के बी है, के बी के जो है अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे हम इसको क्या कह सकते हैं, एलिवेशन कांस्टेंट, और इसको हम बुला सकते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और आप इसको बोल सकते हो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और आप इसको बुला सकते हो इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये इसके बेसिकली चार अलग अलग नाम है जिसको जो आप ये के भी बुला सकते हो। तो जब कभी भी आपको ये मेजर आउट करना है कि आपका चेंज इन एलिवेशन क्या है, तो हम बेसिकली यहाँ के बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, और जो है हम मोलालिटी देख के उस पर्टिकुलर सोल्यूशन की हम जो यहाँ पे डिटरमाइन कर लेंगे कि आपका कितना एलिवेशन आने वाला है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो जो भी आपका लिक्विड सोल्यूशन है उस मोलालिटी की बात चल रही है।
अच्छा, जब हम ये बात करते हैं केबी की, तो हम यहाँ पे केबी को फाइंड आउट करने के लिए, तो केबी आपका फॉर्मूला होता है R इंटू M1 इंटू TB स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आ रहा है आपका गैस कांस्टेंट, राइट। M1 अगर लिखा है तो यहाँ पे M लिख लेते हैं, राइट। तो M है आपका मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, TB है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और यहाँ पे जो आपका डेल्टा एच वैप लिखा है हमने, ये बेसिकली एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है। तो वेपराइजेशन के लिए जितनी भी आपका हीट एनर्जी चाहिए होगी, ये आपका डेल्टा एच वैप वो है। तो ये जो है इस तरीके से जो है हम केबी की वैल्यू निकालते हैं, और केबी की वैल्यू जो है अगर हम यहाँ पे ऊपर सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ से जो है मोलैलिटी के साथ साथ जितना आपका चेंज आया है वो निकाल सकते हैं। So I hope you have understood the explanation of this particular topic. Thank you.